नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष अपनी किताब नारी संवेदना और उषा प्रियवदा की कहानी पर बात करूंगी, जिसमें मैंने संवेदना के विभिन्न अर्थों का रूप स्वरूप प्रस्तुत किया है कि नारी संवेदना में किस तरह से उषा प्रियवदा ने अपनी कहानियों में अनेक रूपों में उसका वर्णन किया है। उषा प्रियवदा ने अपनी कहानियों के माध्यम से नारी को विभिन्न आकारों के माध्यम से खोजने की कोशिश की है। इसका सबसे बड़ा कारण शायद यही है कि नारी मन की व्यथा को कैसे व्यक्त करे। उषा प्रियवदा स्वयं कामकाजी महिला थी, इसलिए उन्होंने स्वयं को इस स्थिति में रखकर जीवन में जो कुछ देखा, भोगा और झेला, उन्हीं को जीवन संदर्भों के सहारे व्यक्त करने की कोशिश की है। संभवतः इसलिए उन्होंने अपनी अधिकांश कहानियों में मुख्य पात्र के रूप में कामकाजी महिला को लिया गया है। उषा प्रियवदा ने पारिवारिक और सामाजिक परिवेश में नारी मन की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए, जैसे घुटन एवं टूटन, पुरुष के मन में उठने वाले संदेह एवं ईर्ष्या भावना आदि को अपनी कहानियों में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। उन्होंने आधुनिक नारी की पहचान बनाने के लिए उसे सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोही और एक स्वस्थ आधुनिक दृष्टि दी है। उनकी कहानियों में नारी ना तो परंपरागत मूल्यों में पूरी तरह से छुटकारा पाती है और ना ही पूर्ण रूप से उसे अपनाती है। पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था के कारण उनकी कहानियों की कुछ नारियां पुरुषों के सामने हार जाती हैं, तो कुछ नारियां पुरुष से अलग होकर अपना जीवन बिताने के लिए सहमत होती हैं। उनका यह प्रयास अधिकतम सफल भी हुआ है। आज के युग में नारी के शिक्षित और आत्मनिर्भर होने के साथ साथ उनकी मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन आ गया है। आर्थिक रूप से वह स्वावलंबी बनने पर उसमें स्वाभिमान का विस्तृत विकास का निर्माण हुआ है। अर्थोपार्जन के कारण नारी में निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ है, जिससे पुरुष के अहंकार को चोट पहुंची, और यही कारण है कि पुरुष आत्म केंद्रित एवं संकीर्ण मनोवृत्ति वाले हैं। दूसरी ओर उनकी कहानियां में नारी आत्मनिर्भर, स्वतंत्र और स्वेच्छाचारिणी है, जिसके कारण उनके भीतरी मन में ये नारियां विकास की और एवं विश्वास की भावना, द्वंद्व, भटकाव एवं शोषण का शिकार रही हैं। उषा प्रियवदा ने अपनी कहानियों में जीवन के विविध पक्षों का उद्घाटन करके उसे समेटने का भरसक प्रयास किया है। प्रेम, विवाह, तलाक, अलग अलग जीवन यापन की जटिलताओं के बीच समस्याओं को भी उन्होंने अपनी कहानियों का मूल विषय बनाया है। उनकी अधिकांश कहानियां प्रायः पारिवारिक जीवन, पति पत्नी के बनते बिगड़ते संबंधों तथा स्त्री पुरुष के संबंधों एवं आधुनिक प्रेम तक ही सीमित है। उषा प्रियवदा ने पुराने त्रिकोण को नई दृष्टि से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही इनकी कहानियों में आधुनिक नारी की घुटन, छटपटाहट, टूटन, अकेलेपन को उकेरने का संभवतः प्रयास किया है। कहानियों में अकेलेपन और एकाकीपन, जीवन की उदासी, ऊब का अंकन करने में गहरे अत्यंत यथार्थ बोध का भी परिचय दिया गया है। उषा प्रियवदा की कहानियों में पात्र यथार्थ जगत से लिए गए हैं तथा उन्हें उनके परिवेश के अनुकूल ही प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। शिल्प की दृष्टि से उषा प्रियवदा की कहानियों में नवीनता रही है, लेकिन समसामयिक संवेदना को उनकी कहानियां इस रूप में प्रकट करती है कि उनका प्रभाव पड़ता है। विविधता, मार्मिकता और सहजता उषा प्रियवदा की कहानियों की प्रमुख विशेषता है। भाषा को सहज एवं प्रभावशाली रूप में प्रकट करने का प्रयास किया है। उषा प्रियवदा की कहानियों में नारी पात्रों की अंतर यात्रा हर प्रकार से सुखद, सफल एवं सार्थक बन पड़ी है। वह चिरंतन तथ्यों से गढ़ी होने के कारण जीवन के चिरंतन भावों में साक्षात्कार कराने वाली ही है। यही उनकी सर्वोच्च एवं सर्वाधिक श्रेष्ठता तथा सफलता रेखांकित की जानी चाहिए।
अतः कहा जा सकता है कि उनकी कहानियों में मुख्यतः वैयक्तिक चेतना दिखाई देती है। इसी कारण उनकी कहानियों में नारियां पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था में भी अपनी स्वतंत्र पहचान बना पाती हैं। ऊषम प्रियवदा की कहानियों में संवेदना का अनेक रूपों में रूप स्पष्ट किया गया है। कहीं वह वेदना के रूप में दिखाई गई है, कहीं संवेदना का सबल प्रयास भी दिखाने का संभवतः प्रयास किया गया है। धन्यवाद।